Hello bachcho, let's read the question. The question says, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. तो एक सर्कल है, ओके, उस सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो दो इक्वल कॉर्ड्स हम ले लेते हैं ए बी और सी डी। एक को हमने नाम दे दिया ए बी और एक कॉर्ड को नाम दे दिया सी डी। दोनों इक्वल हैं। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, अब जब ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पर ये सेंटर हमने ले लिया, सेंटर से डाल दिया दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दिए ई और एफ। ओके, और दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज कर लीजिए पी पर ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। तो इन कॉर्ड के जो हमारे वो हैं सेगमेंट्स हैं, वो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, है ना। कॉर्ड के सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है, मीन्स हमें प्रूव यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि ए पी बराबर है पी सी के और बी पी बराबर है पी डी के। ये तो हमें प्रूफ करना है। और ओ एफ परपेंडिकुलर हमने किसके लिया है, ए बी के, है ना। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी और ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, और अब ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, है ना, ओ एफ पी और ओ ई पी। इन दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा सबसे पहले तो वो ये कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं ना कॉर्ड्स पर, इक्वल कॉर्ड्स पर, वो परपेंडिकुलर आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ओके, इक्वल कॉर्ड्स are at equidistant from center. This means OF बराबर किसके होगा, OE के। ठीक है, तो अब हम अपने दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OFP एंड इन ट्राइंगल OEP, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो OE और OF बराबर, ऊपर हम यहाँ शो कर चुके। ठीक है, OP है दोनों की कॉमन साइड, और एंगल OFP और एंगल OEP ये दोनों ही है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंस लग रही है ना, राइट एंगल सेम है, हाइपोटेनियस सेम है और एक साइड सेम है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस अब इन दोनों को ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो बाई RHS हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल OFP कॉन्ग्रुएंट हो गए OEP के। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके अदर पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे, मीन्स PF बराबर हो जाएगा PE के बाई CPCT। ठीक है, अब परपेंडिकुलर सेंटर से जो डाला जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अगर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, BF और FA दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों ही BA के हाफ हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से CE और ED ये दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों ही CD के हाफ हो जाएंगे। अब अगर अपने डायग्राम में हम देखें तो हम ये देख रहे हैं ना कि BF और PF इन दोनों को ऐड करके BP मिल रहा है। ठीक है, BF को हम क्या लिख सकते हैं, BA/2, PF को एज इट इज रहने दिया इक्वल टू BP, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और एक पॉइंट और, अगर हम ED और PE को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, ED और PE को ज्वाइन करके हमें PD मिलेगा। तो ED को हम क्या लिख सकते हैं, CD/2। ठीक है,
और पीई को क्या लिख सकते हैं, पीई को लिख सकते हैं हम पीएफ, है ना, इक्वल टू पीडी। अब एक काम और यहाँ पर कर सकते हैं, सीडी की जगह ए बी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी ए बी और सी डी दोनों इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, बट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल कॉर्ड्स दी थी ना, तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी हम अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन 2 प्लस पी एफ इक्वल टू पी डी। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई तो राइट हैंड साइड भी सेम कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू पी डी, ठीक है ना। तो एक सेगमेंट तो सेम आ गए दोनों कॉर्ड्स के। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, फिर से हमने ले लिया कि ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, ए बी को लिख दिया बी पी प्लस पी ए और सी डी को लिख दिया पी डी प्लस पी सी, ठीक है। अब बी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी पी की जगह पी डी लिख सकते हैं, अभी अभी प्रूफ किया हमने, है ना, प्लस पी ए इक्वल टू पी डी प्लस पी सी। अब पी डी और पी डी हो गया कैंसिल, तो पी ए बराबर किसके आ गया, पी ए बराबर आ गया पी सी के। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से हेयर कि जो दो पार्ट्स थे ना, दोनों कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स थे वो सेम आ गए। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए पी बराबर पी सी हो गया और बी पी बराबर हो गया पी डी। ओके, यही पॉइंट हमें प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर और ये प्रूफ हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।